आपने सोचा हो कि घर में 2 मेहमानों को आना है, लेकिन आ जाए आपके घर में 4 मेहमान, तो ये वाली चिकन कढ़ी बनाएं, सभी को बहुत पसंद आएगी। इससे मज़ेदार चिकन कढ़ी आज तक आपने नहीं खाई होगी। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। आप घी को भी कर सकते हैं। और 2 दरमियाने साइज के प्याज को मैंने काट के इसमें शामिल कर दिया है। प्याज को मैंने ब्राउन करना है और अच्छे से ब्राउन करना है कि जैसे आप क्रिस्पी सा प्याज बनाते हैं उस तरह का आपने इसको ब्राउन कर लेना है, इस तरह का। तो जैसे ही मेरा प्याज ब्राउन हो गया है तो मैंने इनको निकाल लिया है तेल से। बाकी का एक्स्ट्रा तेल हम अपनी कढ़ाई में ही रहने देंगे, लेकिन जो ये तेल में प्याज है उसको हम अलग कर लेंगे और एक प्लेट में शामिल कर लेंगे। और इस प्याज़ों को हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। हमारी प्याज़ें जैसे ही ठंडी हो चुकी है ना, हमने क्या किया है, एक ब्लेंडर लिया है मैंने और उस ब्लेंडर में अपने प्याज को शामिल कर दिया है। प्याज को मैं ब्लेंड करूंगी दही के साथ। तो मैंने 3 पाव दही यहाँ पे लिया है और 3 पाव दही को भी ब्लेंडर में शामिल कर दिया है। बहुत अच्छे से ये ग्रेवी बनेगी। और इसमें मैंने नमक को शामिल कर दिया है 1 खाने का चमचा। और इसमें नमक मिर्चें तमाम ही इसी में दही में शामिल कर देंगे, ताकि आपकी जो चिकन कढ़ी है बहुत ही आराम से और बहुत ही स्मूथली पक जाए और आपको ज़रा भी टेंशन ना हो। तो तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच मैं इसमें मिर्चों को शामिल करूँगी। नमक को तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। और 1 खाने का चम्मच मैं इसमें सूखे धनिए के पाउडर का शामिल करूँगी और थोड़ी सी मैं हल्दी को शामिल करूँगी और इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर लूँगी। इतना आपने ब्लेंड करना है कि आपका प्याज अच्छे से इस दही में ही घुल मिल जाए। तो यहाँ पर जो बचा हुआ हमारा ऑयल था उसमें मैंने दोबारा से खड़े मसालों को शामिल कर दिया है। खड़े मसालों के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया अदरक लहसुन के पेस्ट को। तमाम चीज़ों को हम अच्छे से पका लेंगे, इनके कच्चेपन को दूर कर लेंगे और इसकी खुशबू को हम महसूस कर सकते हैं कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसमें मैं अपने चिकन को शामिल करूँगी। चिकन क्योंकि मैंने सोचा था, क्योंकि घर में 2 मेहमान आने हैं तो मैंने चिकन उतना ही लिया था। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपके घर में मेहमान आ जाते हैं ना, तो आपने किस तरह चिकन को पूरा करना है। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन के साथ चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेना है। और इसमें मैंने अपने ये जो पेस्ट बनाई थी दही की, प्याज़ों की और मसाले की, वो इसमें शामिल कर देनी है। थोड़ा सा हम अपने जग में पानी लगाएंगे और वो पानी भी इसमें शामिल कर देंगे, ताकि जो भी इसमें मसाला वगैरह लगा रह गया था जग में वो भी उतर जाए। और ये सब को कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे इस टाइम आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये हमारा चिकन पक गया था थोड़ा सा दही के साथ। उसके बाद मैंने इसमें मोटे मोटे करके आलूओं को शामिल कर दिया है। अब किसी को भी ये नहीं लगेगा कि आपने बाद में आलूओं का सोचा होगा और इसमें शामिल किए होंगे। इतना मज़ेदार ये ग्रेवी बनेगी, इतना मज़ेदार ये सालन बनेगा कि सभी को बहुत पसंद आएगा। आलू भी मैंने इसमें शामिल करके पका लिए हैं। आलू भी हमारे गल चुके हैं और मैंने इसमें हरी मिर्चों को शामिल किया है। मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि हमने जो इसकी ग्रेवी बनाई थी ना, वो ही बहुत मज़ेदार थी, दही की, प्याज़ों की और मसालों की। और इसमें अब मैं गरम मसाले को डालूँगी और तमाम ये जो मेरी हंडिया है वो बन के तैयार हो चुकी है। और इसे हम एंजॉय करेंगे नानों के साथ, रोटी के साथ। और ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत मज़े की बनती है। आलूओं का इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आपने एक्स्ट्रा कोई चीज़ डाली है। और इसका बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इस ग्रेवी के साथ। इस तरीके से आपने बनाना है और मुझे लाज़मी बताना है कि आपको किस तरह की लगी है। और चैनल को आपने लाज़मी सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना है।